राधे राधे। क्या आपने भी कभी इतनी एंजाइटी फील की है कि आपकी सांसें फूल जाए? ऐसा पैनिक अटैक आए कि सांस भी ना ले पाओ और फिर आपसे कोई आके कहे कि एक गहरी सांस लो एंड फिर लगता है जैसे चीजें थोड़ी नॉर्मल हो रही है। पर ऐसा होता क्यों है? गहरी सांस का एंजाइटी से क्या लेना देना? इसका जवाब श्री कृष्ण अध्याय 4 श्लोक 29 में देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुछ लोग अपने प्राण और अप्राण वायु यानी कि इनहेल और एक्सेल को रेगुलेट करते हैं और इसे एक यज्ञ यानी कि एक ऑफरिंग की तरह देखते हैं, जहाँ पर उनका सांस लेना या छोड़ना एक साधना यानी कि एक तपस्या जैसा बन जाता है। लेसन यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ श्री कृष्ण एंजाइटी का नाम तो नहीं ले रहे, पर जो वो कह रहे हैं वो इनर केओस का एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। उनके कहने का अर्थ है अपनी सांसों पर ध्यान दो। एंजाइटी में हम बाहर की चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं, हमारे आसपास वाली चीज़ों पर शांति तो अंदर से मिलती है। हर प्राणायाम, हर कॉन्शियस ब्रीथ एक ऑफरिंग की तरह है अपने मन की शांति के लिए। आगे श्लोक 30 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुछ लोग अपने सेंसेस, फूड, एक्शन सबको रिस्ट्रेन कर देते हैं, अपने प्राण को ही प्राण में समर्पित कर देते हैं। उनका हर मूवमेंट एक यज्ञ यानी कि ऑफरिंग की तरह बन जाता है। कुछ समझा? नहीं? चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कभी ऐसा फील हुआ है कि किसी इंपॉर्टेंट काम से पहले, किसी आर्ग्यूमेंट के बाद एकदम से आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, हाथ पैर कांपने लगे हैं और बॉडी जैसे आपकी कंट्रोल में नहीं है, और तब कोई आकर आपसे कहे कि भाई तुम बस एक गहरी सांस लो। आप सांस लेते हो और नॉर्मल फील करते हो। अब इस सांस ने कुछ नहीं किया, पर इस पल में आप खुद से कनेक्ट हो गए हो। श्री कृष्ण भी श्लोक 30 में इसी मोमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम अपने प्राण यानी कि सांसों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तब हम अपने भीतर के तूफान को भी शांत कर सकते हैं। दैट्स इट। कंक्लूजन एंड समरी ऑफ दिस वीडियो। जो अंदर के तूफान को समझता है वही सच्चा योगी व्यक्ति है। एंजाइटी से भागने की बजाय उसे बैठकर फेस करो। सांसें सिर्फ हवा नहीं है, वो एक ब्रिज है शरीर और तुम्हारी आत्मा के बीच का। बस, क्या आपने कभी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को फेस किया है, वो भी इतनी बुरी तरह से? अगर हाँ, तो कमेंट में बताओ कि आपने इस सिचुएशन में कैसे डील किया। शायद किसी एक व्यक्ति की हेल्प हो जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना जो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मिलते हैं इस सीरीज के अगले भाग में जीवन से जुड़े कुछ और श्लोक, कुछ और सवाल और उनके जवाबों के साथ। जय श्री कृष्णा।